जिस भारतीय ने सबसे पहले ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बगावत करके अंग्रेजों से लोहा लिया था, उनका नाम तिलका मांझी था। उन्होंने 1857 के विद्रोह से करीब 100 साल पहले ही यह बगावत की थी, किंतु उन्हें भारतीय इतिहास में वह शोहरत नहीं मिली जिसके वे हकदार थे। चूंकि भारतीय इतिहास लेखन में हमेशा से उच्च वर्ग का वर्चस्व रहा है, इसलिए एक गरीब आदिवासी को इतिहास की किताबों में स्थान न मिलना कोई हैरानी की बात नहीं है। किंतु भारत में स्वाधीनता संग्राम की प्रथम मशाल सुलगाने वाली और अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला देने वाली इन जंगली आदिवासी जातियों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इन्हीं आदिवासी जातियों में तिलका मांझी का नाम प्रथम विद्रोही के रूप में लिया जाता है। आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और भुलाए जा चुके इस क्रांतिकारी की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तिलका मांझी का जन्म 1750 में बिहार राज्य के भागलपुर के निकट एक आदिवासी परिवार में हुआ था। बचपन से ही वह जंगली सभ्यता की छाया में तीर धनुष चलाने, बड़े बड़े वृक्षों पर चढ़ने उतरने और जंगली जानवरों का शिकार करने में निपुण थे। जंगली जीवन ने उन्हें वीर बना दिया था। किशोर जीवन से ही उन्होंने अपने परिवार और जाति पर अंग्रेजी सत्ता का अत्याचार देखा था। ये सब देखकर उनका खून खौल उठता था और अंग्रेजी सत्ता से टक्कर लेने के लिए उनके मन में विद्रोह की लहर पैदा होती थी। गरीब आदिवासियों की भूमि, खेती, जंगली वृक्षों पर अंग्रेजी शासकों ने अपना अधिकार बनाए रखा था। जंगली आदिवासियों के बच्चों, महिलाओं, बूढ़ों को अंग्रेज तरह तरह की यातनाएं देते थे। पहाड़ों के इर्द गिर्द बसे जमींदार अंग्रेजी सरकार को धन के लालच में खुश किए हुए थे। अंततः इन सब से तंग आकर तिलका मांझी ने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध विद्रोह शुरू कर दिया। वीर तिलका मांझी के नेतृत्व में आदिवासी वीरों के विद्रोही कदम भागलपुर, सुल्तानगंज तक दूर दूर जंगली क्षेत्रों की तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने अपने साथ अंग्रेजों द्वारा सताए गए बहुत सारे आदिवासियों से मिलकर एक सेना तैयार कर ली थी। हिंदू मुस्लिम में फूट डालकर शासन करने वाली ब्रिटिश सत्ता को तिलका मांझी ने ललकारना शुरू कर दिया था। स्थिति का जायजा लेकर अंग्रेजी सरकार ने क्लीवलैंड को मजिस्ट्रेट नियुक्त कर तिलका मांझी को गिरफ्तार करने भेजा। क्लीवलैंड की सेना और पुलिस दल के साथ वीर तिलका की कई स्थानों पर जमकर लड़ाई हुई। तिलका अंग्रेजों से जमकर मुकाबला करते थे, जिससे अंग्रेजों में दहशत फैलने लगी। उसके सैनिक छिप छिपकर अंग्रेजी सेना पर अस्त्र प्रहार करने लगे। एक रात तिलका मांझी और उसके क्रांतिकारी साथी जब एक उत्सव में नाच गाने की उमंग में खोए हुए थे, तो अचानक क्लीवलैंड की सेना ने इन वीरों पर आक्रमण कर दिया। इस अचानक हुए आक्रमण से तिलका मांझी तो बच गए, किंतु अनेक देशभक्त वीर शहीद हो गए और कुछ को बंदी बना लिया गया। तिलका मांझी के वहां से बचकर निकलने पर अंग्रेजों ने भागलपुर से लेकर सुल्तानगंज व उसके आसपास के कई पर्वतीय इलाकों में उन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया। और एक समय ऐसा भी आया जब अंग्रेजी सेना ने मजिस्ट्रेट क्लीवलैंड के नेतृत्व में तिलका को जंगल में चारों तरफ से घेर लिया। वीर तिलका का अब बचकर निकलना संभव नहीं था। उन्होंने तय कर लिया कि मैं तो मरूंगा, लेकिन इस अंग्रेज अफसर को साथ लेकर मरूंगा। और मौका पाकर वो एक ताड़ के पेड़ पर चढ़ गए। पेड़ पर चढ़कर उन्होंने अपने आप को पत्तों में छुपा लिया। वे अपने नीचे अंग्रेज सैनिकों को इधर से उधर घूमते हुए साफ साफ देख सकते थे। उन सभी अंग्रेजों के हाथ में बंदूकें थी और वे कुत्ते की तरह तिलका को ढूंढ रहे थे। तिलका के पास हथियार के रूप में सिर्फ धनुष बाण था। वे बिना कोई आवाज किए सांस रोके पेड़ पर छुपे हुए इंतजार कर रहे थे कि कब अंग्रेज अफसर क्लीवलैंड उस पेड़ के करीब आए और वे अपना मिशन पूरा कर सकें। उन्हें एहसास था कि उनके पास हमले का सिर्फ एक ही मौका होगा और वे उस मौके को गंवाना नहीं चाहते थे। इंतजार करते करते घंटों बीत गए और आखिरकार क्लीवलैंड अपने घोड़े पर सवार होकर उस पेड़ के नीचे आ खड़े हुए। मांझी को तो बस इसी मौके का इंतजार था। उन्होंने बिना किसी देरी के तीर धनुष का निशाना उस अफसर पर लगा दिया
और अगले ही पल उनके धनुष से तीर छूटा जो कि सरसराते हुए अंग्रेज अफसर के सीने को चीरता हुआ आर पार हो गया। अफसर तुरंत घोड़े से गिर पड़ा और कुछ ही समय में उसने छटपटाकर अपने प्राण त्याग दिए। कुछ समय के लिए वहां मौजूद सभी अंग्रेज सैनिक घबराकर इधर उधर भागने लगे। किसी की समझ में नहीं आया कि बिजली की रफ्तार से ये तीर कहां से आया है, लेकिन थोड़े ही समय उपरांत तिलका मांझी को घेर कर गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में अंग्रेजी हुकूमत ने उस वीर सपूत को एक पेड़ पर ही लटकाकर फांसी दे दी। और इस तरह से हमारे देश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी सदा के लिए अमर हो गए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। मेरे बाकी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।